लीनियर अलजेब्रा की सीरीज में टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो ऑफकोर्स जब वेक्टर स्पेस हम करेंगे, यूनिट सेकंड जब हम करेंगे, तब वहाँ पे तो थ्रू आउट लीनियर कॉम्बिनेशन आने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर एन वेक्टर है उसके लिए जस्ट हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, विच इज फाउंडेशन फॉर द यूनिट 2। तो अगर यहाँ से हम अच्छे से करके जाएंगे तो वहाँ इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन बता चुका हूँ आपको। तो फिर से हम जस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, कोई भी गिवन वेक्टर है, कोई भी 3 गिवन वेक्टर है या 4 जो भी होगा, जहाँ पे भी दिया होगा, R3 में होगा, R2 का हो सकते हैं, है ना। वो गिवन वेक्टर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है ना, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, ये चेकआउट करना है। क्लियर। सपोज एक बेसिक एग्जांपल से हम लेके चलते हैं। सपोज 2 वेक्टर है मेरे v1 1,0 एंड सपोज 2,4, ठीक है। 2 वेक्टर ले लिया मैंने 1,0 एंड 2,4। चलो इसको v2 ले लेता हूँ एंड बोथ आर टेकन फ्रॉम दी R2, ठीक। सो वेक्टर है तो अब मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखता हूँ, जैसे हम एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना, थ्रू आउट स्क्वायर ब्रैकेट में। जब यूनिट 2 आएगा, जब फिर मैं इसको ना स्मॉल ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे हम फीड वर्क फॉलो करेंगे और फीड वर्क कहता है कैसे भी दिखा दो, है ना, ओपन क्लोज, यानी जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है उससे भी रिप्रेजेंट कर दो, हम मान लेंगे कि वो वेक्टर ही है ना। सो v1 v2। अब सपोज करता हूँ मैं ये कोई v है, सपोज कोई एक नया वेक्टर लिया मैंने 2, चलो 2,3, ठीक। तो ये जो वेक्टर v होगा, क्या v1 v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा? तो क्वेश्चन ये, इज दिस v लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आपको इसकी डेफिनेशन आएगी तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर बस देखते ही रहो, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखो जब भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो आप डेफिनेशन बार बार लिखो। तो देखो क्या कहता है, v जो होगा, v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 if there exists scalar c1, c2, ठीक है, c2 in R scalar such that c1 v1 plus c2 v2 is equal to v, है ना। तो v को मैं कहूँगा लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो यही डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन की, ठीक है, यही डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन की। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि अगर ऐसे c1 c2 मिल रहे हैं तो ये v1 v2 v जो है गिवन वेक्टर है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, होल्ड करेंगे। तो c1 v1 की वैल्यू 1,0 प्लस c2 v2 की वैल्यू 2,4 एंड v की वैल्यू 2,3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, c1, 0, है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन 4c2 इज इक्वल टू 2,3। देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब वेक्टर एडिशन करेंगे एंड दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास सारी डेफिनेशन है, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर एंड सो ऑन, सब पता है हमें, तो बस उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 प्लस 2c2, c1 प्लस 2c2 is equal to first component is 2 and 0 plus 4c2 is equal to 3, 4c2 is equal to 3, ठीक है ना। तो ये दो सिस्टम
हाँ, ये दो इक्वेशन बन के आए हमारे, क्लियर है, दो इक्वेशन बन के आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सो एक सिस्टम मिला। क्या मिला आपको, एक सिस्टम मिला। तो इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो हमें क्या बनाना होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमेशा मैंने कहा था बार बार यही आएगा, बार बार जो है आपको यही आएगा, यानी गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन, केवल दो ही मेथड है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आया मेरा, ये तो पाइवट एंट्री हो गया। अब इसको आपको पाइवट बनाना है, इट मीन इसको आपको 1 बनाना है, क्लियर है। और इसके नीचे 0 है, देखो पहले पाइवट एंट्री के नीचे ऑलरेडी 0 है, तो कैलकुलेशन आसान हो गया। तो सीधे सेकंड में हम यूज कर लेते हैं 1/4 R2। सो व्हाट वी गेट 1 0 2 सॉरी 1 1 और ये 2 3/4। अब दूसरा हमारा टास्क क्या होता है कि अपर वाले को हमें 0 करना है, क्लियर है। पाइवट एंट्री के ऊपर या बिलो, अबव और बिलो, उनको 0 करना है। तो यहाँ पे तो ओनली अबव है, सो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 minus 2R2. So what we get? So this is 0 1, the 1 0, and this is 3/4, and ऊपर 2 minus 3/2, 2 minus 3/2 यानी 4, ठीक है, 1/4। सो C1 की वैल्यू यहाँ से देखो जरा, सिंपली गॉस जॉर्डन लगाने का यही फायदा होता है कि डायरेक्ट C1 की वैल्यू यहाँ से 1/4 आएगी और C2 की वैल्यू 3/4 आएगी। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर C1 1/4, B1 की वैल्यू क्या थी, चलो जो भी हो यहाँ पे B1 लिख लेते, प्लस C2 V2 इज इक्वल टू V। तो ये होल्ड हो रहा है। तो हमारे पास ऐसे C1 C2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं, चलो यहाँ पे इम्प्लाई करा दो, और देयरफॉर V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, सिंपल, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें। जस्ट यू हैव टू चेक वेदर द गिवन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल let's see here another example. Suppose this is example 1, now example 2। देखो जरा example 2, अब R3 में आ जाते हैं ना, अब R3 में आ जाते हैं। सो हम ले रहे V1 V2 V3। V1 है -4 1 2 and V2 2 1 0 and V3 6 -3 and -4, they all are in the R cube, and of course suppose V मेरा है -18 15 and 16। so आपको चेक करना है, चेक whether this V is linear combination of V1 V2 V3 or not। so solution of course मान लेते लेट V be a linear combination of V1 V2 and V3, सपोज कर लेते। सो अगर ऐसा है तो डेफिनेशन कहती है भाई देयर एग्जिस्ट C1 C2 C3 इन R स्केलर सच दैट C1 V1 C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू V होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, अगेन C1 V की वैल्यू प्लस C2 V2 की वैल्यू एंड C3 एंड V3 की वैल्यू इज इक्वल टू B -18 15 एंड 16। अब फिर क्या होगा यहाँ पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन देन इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर। तो वहां से हमारे 3 इक्वेशन बनेंगे। तो ये 3 इक्वेशन क्या बनेंगे, माइनस, तो इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या बने,
इक्वेशन आपके बन रहे -4c1 + 2c2 + 6c3 इज इक्वल टू क्या था एंड 16। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इसको गॉसियन एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन यूज कर लेंगे, है ना। इसमें गॉसियन एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो पहले इसको 1 बना देंगे, है ना। फिर इन बेलो एंट्री को 0, देन सेकेंड पाइवट एंट्री 1 बनाएंगे, देन बेलो 0 अबव 0। सिमिलरली इस तरीके से हम करेंगे। तो ये आपका आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये एंट्री हमारी आएगी 2 4 एंड -3। ठीक है, 2 4 एंड -3। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, देखो जरा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिस्टम होगा, अब यहाँ पे गॉस जॉर्डन हमने यूज़ किया है तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, सिस्टम 1 है, इसमें गॉस जॉर्डन आप यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा रिड्यूस्ड जो मैट्रिक्स आएगा ये इस फॉर्मेट का आएगा, है ना। अब हमें एक्चुअली इसमें क्या करना है, C1 C2 C3 की वैल्यू क्या आएगी। तो C1 की वैल्यू 2 आ रही है, C2 की वैल्यू 4 आ रही है, C3 की वैल्यू -3 आ रही है। सो हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं 2v1 + 4v2 - 3v3 = v। तो इजीली दिख पा रहा है। तो v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, अब देखो जरा, इसी में अगर मैं राइट हैंड के वेक्टर को, यानी जो हमारा v वेक्टर है वो चेंज कर दो। सपोज मैं v वेक्टर ले रहा हूँ, चलो v वेक्टर ले लेते हैं हम यहाँ पे 16 -3 और 8। ठीक है, 16 -3 और 8। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जरा देखो जरा, तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम बनाए हम, है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सिस्टम बनाए तो ये बनेगा। सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली C1 + C2 - 3C3 = -3 एंड थर्ड 2C1 - 4C3 = 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, एक सिस्टम बना। ठीक है, एक सिस्टम बना। तो अब इसको सॉल्व करना है। सो वी हैव अ गॉस जॉर्डन। तो गॉस जॉर्डन यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमें C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप गॉस जॉर्डन ही नहीं, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर उसने कहा होगा गॉस जॉर्डन, तो गॉस जॉर्डन यूज़ करना है, अदरवाइज आपको जो आपको सही लगता है वो मेथड यूज़ कर लो। तो रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म, पहले तो हमने -1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर बेलो 0 कर दो एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म बनाया। तो ये आ रहा है -2 0 1 -1 0 0 0। ठीक है, सो और यहाँ आ रहा है -11/3 2/3 एंड 46/3। तो रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म बनाने से पहले ही अगर हम देख पा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिस्टम बताना है। ठीक है, बताना ये है कि भैया C1 C2 C3 एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है। ठीक है, लास्ट रो में बियॉन्ड द ऑगमेंटेशन बार नॉन ज़ीरो, बट लेफ्ट हैंड साइड ऑल आर ज़ीरो। तो इस केस में हमेशा सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। तो अगर सिस्टम के पास नो सोल्यूशन है, सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑल वैल्यू ऑफ C1 C2 C3। सो V is not linear combination of V1 V2 and V3। तो ये V जो होगा V1 V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे C1 C2 C3 आ जाते तो हो जाता। ठीक है, तो
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, उसमें आएगा या नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।